यदि हमें अपनी बेसिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना है, यदि वो सभी बच्चों को मोस्टली 9, 10, 11, 12 के बच्चों को केमिस्ट्री बहुत भारी सब्जेक्ट लगता है, यदि हमें अपना केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना है, केमिस्ट्री को बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको ओनली 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, जिससे आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। पहला आपको प्रोडक्ट टेबल, आपको जो प्रोडक्ट टेबल है एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन सा एस ब्लॉक के एलिमेंट है, कौन से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और मिनिमम ज्यादा भी नहीं तो आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए और उनके सिंबल्स याद होने चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं के बेस पर मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीज कैलकुलेट करते हो। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन इन्हीं के बेस पर होते हैं। आप कहते हो ना सर, CMG के साथ Cl2 क्यों आ रहा है, Na के साथ Cl ही क्यों आ रहा है, कि Mg के साथ 2 Cl आ रहे हैं, Na के साथ 1 Cl क्यों आ रहा है, तो वो सारी चीजें एटॉमिक नंबर बेस करते हैं। तो आपको प्रोडक्ट टेबल इसके सबसे बेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड, इसमें जो आपका जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेकंड टॉपिक जो हमारा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको ये पता होना चाहिए जो एटम्स है, एटम्स की स्ट्रक्चर क्या है। नील्स बोहर ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी क्या बैलेंस है, कितने इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस वाले जाते हैं, तो उसके बेस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बाद आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी एटम के बैलेंस कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसलिए हमें पता चलता है कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है या ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो अपना बेस इम्प्रूव करने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जिससे आप ये बता सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी सभी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भारी लगती है और कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट एटम्स है। जो हमारा कार्बन है, कार्बन हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के बेस पर हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यदि कार्बन ना होता तो मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि कार्बन पे ही हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस है। क्योंकि कार्बन पे ऐसा क्यों है, कार्बन बहुत हाई अमाउंट में कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी जो बैलेंस है उसकी 4 है और वो ओनली 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ना डोनेट कर सकता, ना ही एक्सेप्ट कर सकता, पर इसका नेचर है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसका मतलब ये बहुत लार्ज अमाउंट में कंपाउंड बना सकता है। लास्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट जो है अब आईयूपीएससी। आईयूपीएससी सीखना, क्योंकि आईयूपीएससी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें हमें सभी कंपाउंड के नाम लिखे गए। जैसे CH4 है, मेथेन है, तो हम मेथेन ही कहेंगे। ये नहीं कि इंडिया में और कुछ कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में और कुछ कह रहे हैं, इंग्लैंड में और कुछ। हर जगह आईयूपीएससी एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी केमिकल का नाम याद कर सकते हो। ये याद मतलब क्योंकि एक मेरा मानना है कि आपके पास 2 से 3 लाख कंपाउंड